मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है वो साधु कोई एक। दोस्तों, मन इतनी शक्तिशाली चीज है कि यदि आप इस मन से जो भी चाहेंगे वह प्राप्त कर पाएंगे। बशर्त यह है कि आपकी चाहत, आपके अंदर की चाहत इतनी तीव्र होनी चाहिए कि इसके सिवाय आपको कुछ भी दिखाई ना दे। मन से तुम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हो। ये मैं नहीं कहता, ये सब महापुरुषों का कहना है। पर दोस्तों, यदि ये सत्य है कि हम जो चाहें वो पा सकते हैं, तो ऐसा हमारे साथ होता क्यों नहीं? आपने भी देखा होगा या अनुभव किया होगा कि हम जो चाहते हैं वह हमें कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। पर ज्यादातर देखें तो हमारे मन की कभी होती ही नहीं। हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। पर उन महर्षियों ने ऐसा क्यों कहा कि जो आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगा? इसमें ये बात सामने आती है कि या तो वो संत उस समय गलत थे या आज हम गलत हैं, या हमसे ही कोई ऐसी गलती हो रही है कि हम इस मंत्र को नहीं समझ पा रहे हैं या इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आइए इस मन के मंत्र को समझें, ये कैसे काम करता है और कैसे नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहें, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि हमारे दुखों और सुखों का कारण क्या है और या कैसे काम करता है। हम इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। इसे समझेंगे एक छोटी सी कहानी से। कहानी छोटी जरूर है पर ये बहुत गहरी है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। व्यक्ति अपने दुखों से बहुत परेशान था। उसे लगता था कि भगवान ने सारे दुख उसी की झोली में भर दिए हैं। कभी खुद को तो कभी भगवान को कोसता रहता। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अपने दुखों से छुटकारा नहीं पा रहा था। दोस्तों, मित्रों से भी राय लेता पर कोई भी लाभ नहीं होता। अचानक से वह एक मित्र से मिला और सारी समस्या मित्र को बताई। मित्र ने कहा, जाओ इस स्थान पर एक सिद्ध बाबा बैठते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान वहीं करेंगे। मरता क्या न करता, वह दूसरे ही दिन उस बाबा के पास पहुंच गया और सारी समस्या बाबा जी को बताई। बाबा जी ने सारी बात सुनी और व्यक्ति को कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जो तुम्हारे सारे दुखों और परेशानियों का अंत कर देगा। व्यक्ति यह सुनकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब मेरी जिंदगी में कोई भी दुख नहीं रहेंगे, मैं भी खुशियों भरी जिंदगी व्यतीत करूंगा। अभी यह सोच ही रहा था कि महात्मा जी ने यह मंत्र उसके कान में फूंक दिया और कहा, यह मंत्र आपको जप करना है और साथ में यह भी कहना है कि मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई है, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। व्यक्ति कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं इस मंत्र का जप हमेशा करता रहूंगा। और वह व्यक्ति वहां से जाने वाला ही था। महात्मा जी ने उसे बुलाकर कहा, एक बात का ध्यान रखना, जब भी इस मंत्र का जप करना, बंदर का ख्याल अपने अंदर मत आने देना, नहीं तो यह मंत्र काम नहीं करेगा। दोस्तों, व्यक्ति घर पहुंचा और मंत्र का जप करने लगा। जैसे ही मंत्र जप करने बैठता, महात्मा जी की बात याद आ जाती, बंदर का विचार मत करना, नहीं तो मंत्र सफल नहीं होगा। अब इसमें होता क्या कि बंदर का विचार उसके दिमाग में दौड़ने लगता। सोचने लगा, महात्मा जी ने मुझे ये कौन सी दुविधा में फंसा दिया। व्यक्ति इतना परेशान हो गया कि वह उन्हीं महात्मा जी के पास वापस पहुंच गया और महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, आपने मुझे ये कौन सा मंत्र दे दिया जिसने मुझे परेशान करके रख दिया है, मुझे इस बंदर के विचार से छुटकारा दिलाओ। महात्मा जी जोर से मुस्कुराए और कहा, बेटा, मन का जंजाल बड़ा विचित्र है, वह एक जगह ठहरने नहीं देता, वह एक विचार पर टिकने नहीं देता। इसी तरह जब हम अपने दुखों को देखते हैं, हर समय दुखों का विचार अपने मन में दौड़ाते रहते हैं, तो तुम्हें दुख ही दुख नजर आते हैं, सुख तुम्हें दूर दूर तक भी नजर नहीं आते। तुम्हारा मन भी इसी तरह काम करता है। तुम जिस विचार पर लगातार सोचते जाते हो, विचार का फल तुम्हें जीवन में लौट कर आ जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। यदि आपको कोई फल पसंद है, जैसे आपको एप्पल पसंद है, यदि आप मार्केट में जाएंगे तो आपको सबसे पहले एप्पल ही दिखेगा और फल आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपका मन हमेशा फल या एप्पल खाने को ही करता है। तो आपके मन में एप्पल ही एप्पल
एप्पल दिखने लगेंगे या मार्केट में एप्पल ही दिखाई देंगे। ये मन का स्वभाव है, जैसा आप सोचते हैं वो वैसा ही करता है। इसी तरह जब हम दुखों के बारे में ही सोचते रहेंगे तो हमारा जीवन दुखों से ही भर जाएगा। इसलिए सुख चाहते हो तो सुख के बारे में सोचो, अच्छा सोचो, सबके बारे में अच्छा अच्छा सोचो। यदि आप ऐसा करते जाओगे तो एक दिन आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और जो आप चाहोगे वही होगा और आपको वो पूरा होता हुआ आपके सामने दिख जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।